दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जरूर, ठीक है। विटामिन डी का सबसे मजबूत सोर्स जो है वो सूर्य की रोशनी। बिल्कुल ठीक है। खड़े होकर पानी पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं, खड़े या बैठ के कुछ भी आप कर सकते हैं। उम्र के साथ हड्डियां घिसती चली जाती हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है, सबके सेम नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन सबको नहीं होता, हाँ होती है। एक्सरसाइज करने से हमारी बोन्स मजबूत होती है। बिल्कुल सही। गठिया सिर्फ बुजुर्गों को होता है? नहीं, ऐसा नहीं, ज़्यादा यंग एज में शुरू होता है। 20 से 40 साल की उम्र में महिलाओं को सबसे पहले गठिया की बीमारी आमतौर से शुरू हुआ करती है, तो आई विल से कि यंग एंड मिडिल एजेड लोगों में ज़्यादा। वो लोग जो मीट, शराब, सिगरेट का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको गठिया होने की संभावना ज़्यादा होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हड्डियों से आवाज़ आना खतरे का संकेत है? ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों में जोड़ आपस में चलते हैं तो आवाज़ करते हैं, वो हमें चिंता का विषय नहीं है। लेकिन साथ में अगर दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, आदमी काम नहीं कर पा रहा है, तब हमें डेफिनेटली इसके लाना चाहिए। हाथ और पैरों की उंगलियों को चटकाना फायदेमंद होता है? कोई फायदा नहीं। मार्केट में मौजूद बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं। ज़्यादातर वो मार्केटिंग वो है, गिमिक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम प्रॉपर नेचुरल डाइट लेते हैं, घर की डाइट लेते हैं, चाहे वेज लेते हैं, नॉन वेज लेते हैं, और प्रॉपर एक्सरसाइज और अपने को मेंटेन करते हैं, बॉडी वेट मेंटेन करते हैं, हमारी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत होती हैं। छोटी उम्र में जो फ्रैक्चर आ जाते हैं उसका नुकसान बुढ़ापे तक झेलना पड़ता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, छोटी उम्र में बल्कि फ्रैक्चर जल्दी हील होते हैं और ज़्यादा अच्छे से हील होते हैं, ताकि ऐसा कोई वो नहीं है कि बड़े होते हैं। अगर सही इलाज ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की हड्डियां कमजोर होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी बराबर होती है। हम महिलाओं की है कि जोड़ों की प्रॉब्लम्स, वियर एंड टेयर की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होती है, खासतौर से जो उनके जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं मेनोपॉज के बाद, तो उनको जोड़ों वगैरह की तकलीफें ज़्यादा होने का खतरा होता है, बट हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, हमने आपसे कई तरीके के सवाल किए जो हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़े हुए थे और आपने इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरलता से, सहजता से हमारे दर्शकों को दिया। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के एक एक सवाल जवाब को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अगर अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे तो यकीनी तौर पर जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर शरद अग्रवाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।